अभी तक मैंने जितने भी ड्राइंग के सीरीज बनाए हैं उन सब में और इस बार में डिफरेंस ये है कि इस बार जितने भी असाइनमेंट्स होंगे बहुत ही छोटे होंगे और बहुत ही सिंपल होंगे। पहले क्या होता था, डेली की वीडियोस होने के कारण सारे लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, बहुत सारे असाइनमेंट छूट जाते थे। इस बार वो नहीं होने वाला है, छोटे छोटे असाइनमेंट्स आएंगे। जैसे एक दिन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का करूंगा, एक दिन वर्टिकल लाइन का करूंगा, तो इस तरीके से सारे असाइनमेंट आने वाले हैं। और इससे क्या होगा कि आपको पूरा टाइम मिलेगा किसी एक असाइनमेंट पे परफेक्शन लाने के लिए। तो जितने भी असाइनमेंट डेली आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रैक्टिस किया था। कई सारे लोगों के मैसेज भी आए थे कि पहले ही दिन में, पहले ही प्रैक्टिस में उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, हैंड का कंट्रोल अच्छा हुआ है। तो ये रहा हमारा, जिसका यूज हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में भी किया था, इस एपिसोड में भी करेंगे और आने वाले एपिसोड में भी करने वाले हैं। इस सेट ऑफ शीट्स के बारे में बता दूं कि बहुत सारे रिसर्च के बाद एक एक असाइनमेंट बना हुआ है। इसको स्टूडेंट भी ले सकते हैं और टीचर्स भी ले सकते हैं अपने क्लासेस के लिए। तो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट शीट में, जिसका नाम है शीट नंबर 2। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट किया था, अब करेंगे राइट टू लेफ्ट। इसमें लास्ट के एपिसोड में बड़े लाइन पहले थे और उसके बाद मीडियम लाइन, फिर छोटे लाइन थे। यहाँ पे हमें छोटे लाइन से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट टू लेफ्ट लेके जाना है। तो पहला लाइन हम लोगों ने बनाया लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नीचे तक स्पेस है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेगमेंट है, जैसे कि ये लाइन का सेगमेंट है, छोटे लाइन का सेगमेंट है, अगर ये परफेक्ट नहीं होता है तो वहां पे टिक लगा दो, इसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में भी आपको देखो कई सारी चीजों की प्रैक्टिस होती है। एक तो कोऑर्डिनेशन आपका होता है कि लाइन का लेंथ कितना है, उसी लेंथ पे आपको पेंसिल रखना है और उतने ही लेंथ पे खत्म करना है। जैसा मैंने यहाँ पे किया है, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। जैसे ये देख रहे हो कि ये जो लाइन का सेगमेंट है ये परफेक्ट नहीं हुआ, तो इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है जब तक परफेक्ट ना हो जाए। तो ये करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। लाइन बड़ी होती जा रही है तो कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा अपने हैंड का और माइंड का भी, कि कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है। चलो यहाँ पे तो ठीक है कि स्टार्ट आप कहाँ से करोगे ये तो पता है, लेकिन खत्म करने के लिए पेंसिल को छोड़ना बहुत जरूरी है पेपर से। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, कब पेंसिल चलाना है और कब पेंसिल को छोड़ना है। आने वाले एपिसोड में आप शेडिंग भी करोगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर रखना है पेपर पे और कैसे आपको छोड़ना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है हर एक एपिसोड के बाद। अच्छी बात ये है कि आप बने हुए हैं हमारे साथ बहुत ही बेसिक से। तो ये आ जाते हैं अभी नेक्स्ट शीट पे, जहाँ पे हमें ब्लैंक पे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे रेफरेंस लाइन नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें अपने अंदाज से करना होता है। जो लास्ट शीट में हम लोगों ने किया था, रेफरेंस लाइन पे किया था, अब हमें डायरेक्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आपका टेस्ट भी होता है, जो भी आपने प्रैक्टिस की वो सही किया या नहीं किया। तो यहाँ पे लाइन आपको परफेक्ट बनाना है और आप देखोगे कि लेफ्ट टू राइट बनाना वो ज्यादा इजी होता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट बनाना थोड़ा कंपेयर टू उसके थोड़ा टफ हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। अब हमें करना है एक और इंटरेस्टिंग वर्क, ऊपर से डार्क करना है और नीचे लाइट करना है, लेकिन ऊपर का जो पेंसिल है वो हार्ड होगा, नीचे आते आते उसको लाइट रखना है। सिमिलरली यहाँ पे अब थोड़ा इसमें डायनामिक ऐड करते हैं। यहाँ पे ना अभी आपको वेव लेंथ दिखेगा इसमें, जैसे आप रिवर देखते हैं ना, तो वैसा कुछ इफेक्ट आपको मिलेगा। तो अब आ जाते हैं एक और लाइन की प्रैक्टिस करने। इसमें ना आपका कंट्रोल पता चलेगा, इसमें एकदम लाइट पकड़ना है ऊपर पेंसिल, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना तो उसमें पेंसिल का प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको एक वेरिएशन दिख रहा है, लाइट टू डार्क। इसमें सिंगल पेंसिल से कैसे हम वैल्यू अचीव कर सकते हैं, लाइट की वैल्यू, मीडियम वैल्यू और डार्क वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एकदम ऊपर से कितने बैलेंस से नीचे आ रहा है। हो सकता है कि पहली बार में ना हो, तो ऐसा प्रैक्टिस आप 10 बार करें, 20 बार करें, जिससे आप देख रहे हो ना कि एक वेरिएशन आ रहा है, बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। ऊपर से नीचे तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हो सकता है कि पहली बार में ना हो तो आपको बार बार ही करना है। और इसमें अब थोड़ा डायनामिक्स और ऐड करते हैं। ऊपर में जो है लाइन छोटी करनी है और जैसे जैसे नीचे आ रही है उसको आपको बड़ा करना है, और जैसे जैसे नीचे आ रही है वो डार्क होती जा रही है। तो अपने हिसाब से भी आप इस तरीके के असाइनमेंट ले सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये है एक शेडिंग की प्रैक्टिस। इनिशियल डेज में ही आपको शेडिंग भी बता रहा हूँ। देख रहे हो ना, जहाँ पेंसिल हम लोग रख रहे हैं प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वो छोड़ रहे हैं एकदम लाइट छोड़ रहे हैं, तो उससे एक शेड क्रिएट हो रहा है, जैसा हम लोगों ने लास्ट के एपिसोड में भी किया था। यहाँ पे भी करने वाले। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पेपर को मूव नहीं कर रहे हैं, पेपर अपनी जगह ही है। यहाँ पे अभी हम लोग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट किया था और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है।
तो जहाँ पे आपको दिखता है कि लाइट ज़्यादा है वहाँ पे आप डार्क कर लो, और यही चीज़ जो है हम लोग रिपीट करेंगे अनदर साइड, दूसरी तरफ करने से ना क्या होगा कि आपको एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, एकदम किनारे से डार्क होगा और सेंटर में ब्राइट होगा। तो मैंने बता दिया है आपको पहले ही, हेयर का जो इफेक्ट देते हैं ऐसे ही देते हैं। इसके अलावा आप जो भी हैचिंग की प्रैक्टिस करोगे, हैचिंग की शेडिंग करेंगे, वो सब भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ड रखना है और लाइट रिलीज करना है, तो ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। इनिशियल डेज में जब ये सारे प्रैक्टिस आप कर लेते हो ना, तो आपकी जो ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है जैसे जैसे आप एपिसोड में आगे बढ़ते जाते हो। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा सीखना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।